हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जो राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का विकास पिछले 150 वर्षों में हुआ है। यह उसी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जिसमें संस्कृत भाषा हिंदी भाषा खड़ी बोली हिंदी से विकसित हुई है। खड़ी बोली कौरवी क्षेत्र की बोली है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा क्षेत्र की बोली है। मध्य युग में उर्दू फारसी शब्दों में व्याकरण के मूल से इस खड़ी बोली ने उर्दू का रूप लिया। 19वीं सदी में नगरी लिपि संस्कृत, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, उर्दू, राजस्थानी आदि बोलियों के व्यापक शब्द भंडार को अपनाते हुए हिंदी भाषा ने अपना परिनिष्ठित विकास किया। इस भाषा की जड़ें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तक जाती हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन उनके शब्द भंडार, धातु रूप, व्याकरण तथा वाक्य विन्यास के आधार पर करके दुनिया भर में मौजूद लगभग 3000 भाषाओं को निम्नलिखित भाषाई समूहों में विभाजित किया है। द्राविड़ परिवार, चीनी एकछरी परिवार, सिमेटिक हेमेटिक परिवार, यूराल अल्ताइक परिवार, काकेशियन परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, मालय पॉलिनीशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, बुशमैन परिवार, वंटू परिवार, सूडान परिवार, अमेरिकी परिवार, भारोपीय परिवार। भाषा परिवार का ये भी विभाजन क्षेत्र शब्द संपदा, लिपि, ध्वनि आदि के ऐतिहासिक विकास के आधार पर किया गया है। इनमें भारोपीय परिवार सबसे बड़ा और विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी भाषा इसी भारोपीय परिवार की एक सदस्य है। भारोपीय परिवार भाषा परिवार में उत्तरी भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, रूस, मध्य एशिया के अनेक देश, रोमानिया, पोलैंड, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी तथा अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के अनेक हिस्से आते हैं। जिन देशों का जिक्र किया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि उन देशों में पूरी तरह से एक ही परिवार की भाषाएं प्रचलित हों। उदाहरण के लिए भारत में प्रचलित संथाली, मुंडारी भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। भारोपीय नाम का कारण यह है कि भाषाएं मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप तथा यूरोप व उससे लगे एशियाई क्षेत्र में प्रचलित हैं। यह माना जाता है कि भारोपीय परिवार की सभी भाषाएं किसी एक स्रोत से हजारों साल पहले जन्मी होंगी। जाहिर है कि स्रोत एक रहा होगा तो क्षेत्र भी एक ही होगा। भाषा विज्ञानी वंदेस 3 का मत काफी मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में
किर्गिज के मैदानी भागों में मूल भारोपीय भाषा का जन्म हुआ। यहाँ के लोग जब प्रशाखाओं में बांटकर अलग अलग क्षेत्रों में बस गए तो वहाँ की जलवायु, नई जीवन स्थितियों तथा सभ्यतागत विकास से इस भाषा ने अलग अलग रूप धारण कर लिया और इस प्रकार से कई स्वतंत्र भाषाओं के आदि रूप विकसित हुए। ये स्वतंत्र आदि भाषाएं पुनः इसी तरह से प्रवास व विकास जनित कारणों से नई भाषाओं में विकसित हुईं। आर्यों के सबसे प्राचीन भाषिक रचना का ग्रंथ ऋग्वेद है, परंतु ऋग्वेद की रचना किसी एक व्यक्ति ने किसी एक काल में नहीं की थी। यह सदियों तक रचा गया और पीढ़ियों द्वारा कंठस्थ कर सुरक्षित रहा, अतः इसमें भाषा का एक रूप नहीं मिलता। यह उत्तर में रचा गया पर उत्तरी क्षेत्र विशाल है। कंधार से सिंधु तक इसमें विभिन्न भूगोलों का समावेश है।